अगर मुख्यमंत्री आप बनाइएगा, आपका भाई बनेगा, तो मेरा पहला अगर कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवान के 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जब चुनावी रैली में कहते हैं कि वो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो भीड़ का जोश बढ़ जाता है। लेकिन तेजस्वी के इस बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। तंज में बोले कि नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या ही दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? बिहार के चुनाव में इस बार रोजगार एक अहम मुद्दा है। ये सवाल 15 साल से राज कर रहे नीतीश कुमार को भी बेचैन करता होगा। शायद इसीलिए कुछ दिनों पहले ही बिहार के लोगों को समझाया था कि रोजगार का समंदर से कितना अच्छा नाता है। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहाँ पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा। लेकिन अब वो नहीं आए, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता है? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। नीतीश के समंदर वाले बयान पर जेल में बंद लालू यादव ने ट्विटर पर चुटकी ली। बिहार में अब हिंद महासागर भेजल जाओ का? 15 बरस के नाकामी के खाली गाल बजा के छिपाई बा। ए नीतीश, तू थक गईल बाड़ा, अब जा आराम करा। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के तेवर और विपक्ष के हमलावर अंदाज के बीच नीतीश के सहयोगी दल बीजेपी ने बिहार के नब्ज को भांप लिया। इसीलिए आरजेडी के 10 लाख नौकरियों वाले नहले पर बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का दहला फेंका है। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। सियासी तंज और चुनावी रंज अपनी जगह है, लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में नौकरी और रोजगार के वादों की भरमार है। जेडीयू का वादा है कि कौशल विकास से रोजगार का मौका देंगे। आरजेडी का वादा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो बीजेपी का वादा है 19 लाख रोजगार और उसके अवसर दिलाने का। अब अगर गांव तक बिजली भी पहुंच गई है, सड़क भी पहुंच गई है और कृषि भी है और सरकार की फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की योजना भी है और 1000 नए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प भी है, तो स्वाभाविक रूप में उसमें 10 लाख लोगों का रोजगार पैदा हो सकता है। ये एक ऐसी योजना है जिसको एक अनुभव वाली सरकार ने 10 साल के एक रोड मैप के साथ एक मुकाम हासिल किया है। अब ये उससे मुकाम पे आगे जाने की तैयारी है। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, ऑलरेडी बजट में प्रोवाइडेड है। मान लो एक मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 है, 77 है केवल। तो वो खाली पदों को तो भरना ही है। चुनाव में घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो हर राजनीतिक दलों के दावों का बही खाता होता है। नीतीश साथ साथ निश्चयों के साथ अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार के नारे के रथ पर सवार है। महागठबंधन में सबसे बड़ा वादा 10 लाख नौकरियों का है, लेकिन साथ ही बीजेपी और नीतीश पर चुटकी भी है कि क्या हुआ बिहार के विशेष दर्जे का। अगर वो सीतारामन जी आ रही हैं तो उनसे पूछिए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला बिहार को, या मिला ही नहीं। और हम तो एक सवाल कृपया मीडिया के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि सीतारामन जी से पूछिए, वित्त मंत्री भारत सरकार से, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा? विशेष दर्जे की बात तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने, दरभंगा में एम्स खोलने, 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती और 2 साल में 30 लाख गरीबों को मकान देने का वादा है। लेकिन तेजस्वी नीतीश का नाम लेकर ही एनडीए पर हमला बोलते हैं। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी, दुख दर्द में आपने आंख चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो कोरोना हो तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाएं, अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं। किस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं?
15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, रोजगार नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, तो किस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं? केवल और केवल लाठी से पिटवाने का काम किया नौजवानों को, शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारियों को। तेजस्वी का फोकस सरकारी नौकरियों पर है तो कांग्रेस के वादे में 1.5 साल में 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती, बेरोजगारों को 1500 रुपए मासिक भत्ता, गरीबों को मुफ्त बिजली और किसानों से कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल हैं। बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है। बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। बिहार करवट ले रहा है, बिहार बदल रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। जिस तरह विपक्ष ने रोजगार और नौकरियों पर नीतीश सरकार को घेरा है, वो नीतीश को बेचैन कर सकता है। रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना आज तक।